रंडी कैसन है? कैसन रंडी है? हम गाड़ी सुने के रहता हम कहले बारी तब हम उस निमना में रहे तो हम गाड़ी सुने देती। बताऊ ना, हम गाड़ी सुने देती जे हमरा पोती के तू काहे कहलह, काहे बोललू ह, काहे कहलू ह, का गलती कर जानी। तो वो लाइक हो गेल बा तो हम का करी, ओकरा जरे हम करी। नहीं, यहाँ पे विधवा वाली बात नहीं भैया, हम आरती नहीं, वो तो विधवा बोलने में, कहने में, करने में बहुत अंतर होता है। वो बोलने के लिए बोल दी, अपने भैंसों से शादी कर ली ना, आज कर ली है ना। एक भाई अपनी बहन को किसी गैर मर्द के साथ एक बिस्तर पर देखे। हाजिर हूँ आप सभी को लेकर एक सच्ची घटना, जो कभी प्रेम कहानी था लेकिन एक मर्डर होता है, एक मिस्ट्री, एक पूरी कहानी गढ़ी जाती है और इस प्रेम कहानी का अंत होता है बहुत ही दुखद, अभिषेक का मौत से। जी हाँ, नमस्कार, आप तक न्यूज़ में मैं विकास फिर एक बार हाजिर हूँ आप सभी को लेकर एक सच्ची घटना, जो कभी प्रेम कहानी था लेकिन एक मर्डर होता है, एक मिस्ट्री, एक पूरी कहानी गढ़ी जाती है और इस प्रेम कहानी का अंत होता है बहुत ही दुखद, अभिषेक का मौत से। जी हाँ, उस दिन पुलिस कितना पैसा लिया था और क्या एम्बुलेंस नहीं लाया था पुलिस साथ में? ये पुलिस हम लोग उससे पैसा नहीं लिए थे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं लेकर आए थे और दोनों थाने बस ऐसे ही आ गए थे। और मुजफ्फरपुर थाने एक तो बॉर्डर बना दिए थे, मतलब लाश को उठाने के लिए दोनों थाने आपस में बॉर्डर की तरह एकदम लड़ाइयाँ कर रहे थे। फिर साहेबगंज थाना बोला कि हम सीकर गिरा करके नाप कर अमीन बुलाकर तुमको हम बताएगा, तो नहीं माना। जब केसरिया थाना, तब किसी तरह साहेबगंज हमारे थाने उठा कर उसको बोले कि ठीक है पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पर कोई थाना एम्बुलेंस नहीं दिया। 3 व्हीलर हमारे भाई साहब इमरजेंसी में भाड़ा किए, फोन किए एम्बुलेंस वाले को तो वो 7,000 रुपए मांग रहे थे, ठीक है। और उसी तरह लाद के लोग 3 व्हीलर में लेकर गए, पुलिस तो आया ही नहीं। पुलिस जब पूछताछ करके इससे गया ना, उसके बाद में ये लोग आए। जिस दिन अभिषेक का लाश फुकाया उस दिन भी नहीं आया, क्रिया के दिन आया था बस कुछ पूछताछ करने मम्मी पापा से, बस उसके बाद आया ही नहीं पुलिस। में हम लोग को हो जाती थी बात, लेकिन फोन से नहीं होती थी, यही हम लोग की गलतफहमी थी। मेरे पास फोन नहीं था, इसलिए हमसे बात करने या मिलने चले जाते थे। अभिषेक और तुम दोनों अपना जो जीवन का जो प्लानिंग था, जो तुम लोग आगे क्या करना चाहते थे दोनों? हम दोनों तो एक ही था, हम लोग का मकसद था हम लोग शादी कर ले। लेकिन अब अभिषेक नहीं रहा, तो आगे का तुम्हारा क्या है? आगे तो मैं कुछ नहीं बता सकती, बस मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ। आगे तुम शादी करोगी, नहीं करोगी, या अभिषेक का जैसे कि आरती थी, आरती वहाँ पे छोटू की विधवा बनकर रहती थी, वैसे तुम भी रहोगी? नहीं, यहाँ पे विधवा वाली बात नहीं भैया, हम आरती नहीं, वो तो विधवा बोलने में, कहने में, करने में बहुत अंतर होता है। वो बोलने के लिए बोल दी, अपने भैंसों से शादी कर ली ना, आज कर ली है ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैं अभी शादी के बारे में नहीं कुछ बोलूँ, मैं आगे बताऊंगी मैं करूंगी या नहीं करूँ, क्योंकि फिलहाल मैं अभी न्याय के लिए लड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। किस हैसियत से इस घर में रह रही हो? इंसानियत के नाते, गवाही के नाते मैं रह रही हूँ। गवाही पूरा सबूत मेरे साथ है, इसलिए मैं रह रही हूँ। मुझे कानून यहाँ पे रख के गई है। वही कानून अगर तुम जो गवाही दे दोगी तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोलेगा और घर के लोग भी बोलेंगे, तब आगे का क्या? यही है, तो जो मेरे आँख के सामने हुआ था, और मैं इंस्पेक्टर साहब जो भी डीएसपी एसपी उनको मैं दी थी, और वो यहाँ से लेकर गए थे मेरे घर से। क्या क्या सबूत तुम दी हो थाने को अभी तक? टांगी, टोपी, चश्मा, जूता में ब्लड लगा था वो, और आँख जहाँ जलाया गया था वो। कुल्हाड़ी कौन चलाया था, जो पहला कुल्हाड़ी था? जैसे तुम्हारे दोनों भाई मिलके मर्डर किए थे या एक? नहीं, दोनों मिलके किए थे, लेकिन कुल्हाड़ी बड़ा वाला चलाया था। लेकिन आगे किसी और का भी हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा 6 साढ़े 6 फीट के इंसान 2 आदमी से नहीं मर सकता। 5 फीट 4 फीट जो लड़का है उससे नहीं मर सकता है। बाकी जिसका जो आगे हाथ हो वो पकड़ाएगा, अपने बकेगा। कहाँ पे मर्डर हुआ था अभिषेक का? घर पे तो मारा था, घसीट उसीट के ले गया था, घर पे बेहोश होश कर दिया था। मर्डर हुआ था इसका मोतिहारी जिला, मुजफ्फरपुर जिला के बॉर्डर के पास। उस समय अभिषेक का मोबाइल किसके पास था? नाइट में जैसे हम मुका दिए थे, तो ब्लेजर जलाने के लिए ले गया, सबूत हमसे पूछ रहा था, हम बोले मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं रखी हूँ। तो जब ब्लेजर निकला तो उसमें कवर निकल गया ना, तो फोन पकड़ लिया। चावल का डिब्बा था उस ऊपरे रखा था।
अभिषेक जो है उस रात को तुम्हारे रूम में था जब तुम्हारा छोटा भाई आया तो अभिषेक को देखा। उसके बाद तुम्हारा बड़ा भाई आया, तो आने के बाद उनका जो हाव-भाव था वो क्या था सबसे पहले? वो तो आया तो एकदम नॉर्मल से थी, ऐसा नहीं सब गुस्सा-वुस्सा में था। आया, एकदम आराम से था, एक बार टाँगे उठाया स्टार्ट कर दिया मारना। मेरा अभिषेक पकड़ा था टाँगे, हम भी पकड़े। हमें तो मारा से मारा, उसको तो जान से मार दिया। उसके बाद घिसटते-उसटते बिस्तर पर से ले गया, जाजिम-गुजिम काटा था। फिर मेरी दादी गई अंगना में छुड़ाने, जैसे ये दरवाज़ा है ना, इसमें उसमें हल्का-सा फाँक था, मैं देख रही थी। तो मेरी दादी गई छुड़ाने तो उसको भी कहा, "हट वरना तुम्हें भी मार देंगे एक लात, ना तो तुम मर जाओगी।" तो वो बेचारी हट गई और दोनों हाथ पैर टाँगा उठा कर ले गया। लेकिन जिस तरीके से आप बार-बार बोल रहे हैं कि आप अभिषेक से प्यार करते थे, अगर आपका सच्चा प्यार रहता तो आप अभिषेक को जान बचाने के लिए कुल्हाड़ी के आगे क्यों नहीं आए? आप अभिषेक को क्यों छोड़ दिए? या 1 मिनट मेरी सवाल आप जो सवाल पूछेंगे ना उसका हर एक का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं आपका जवाब से मैं पीछे हटूँगी। जैसे फर्स्ट बार वार किया हम ऐसे पकड़े और नहीं भैया ऐसे में नहीं मारो अगर हमसे एक भी सवाल पूछो मैं तुम्हें सवाल देने के लिए जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन होता है ना भाई-बहन जो भी हो, पापा-मम्मी जो भी हो, एक सवाल पूछता है ना वैसा वो कुछ नहीं पूछा। मेरे हिसाब से उस प्लानिंग बनाया हुआ है या जैसे कोई भी लड़का अनजान हो या जाना-पहचाना हो मेरे रूम में आए तो पता चलना चाहिए ना हाँ, ये लड़की इसी के नशे से आया होगा या गर्लफ्रेंड या दोस्ती के नाते ये तो ऐसे आ नहीं सकता। अब तक मेरा रूम भी नहीं देखता था उसके सामने में, तो उसमें सोती है, नहीं सोती, मेरे वजह से न गया है। मैं मानती हूँ कानून उसे सज़ा दे और मुझे जो देगी उसमें मैं 100% मैं उस पे जाने के लिए मैं तैयार हूँ। कभी अभिषेक का जान बचाने के लिए तुम चिल्लाई क्यों नहीं? चिल्लाई, लेकिन हाँ, मेरे भाई जो है ना उस डीजे बज रहा था, बहुत ज़ोर से आवाज़ थी और मारा या नहीं मारा उसके बाद पड़ोसी को जो 2 एक पापा है, एक उनका बेटा है, उनको बता दिया गया। तो मैं फल्ला को मार के फेंक दिया हूँ, अब मेरा मतलब नहीं बताना, आपको मैं पैसा-वैसा जो भी हो वैसे। या मेरा कहने का मतलब वो नहीं, आप सोचिए समझिए, आप हमसे बड़े हैं ना, जैसे फ़ोन में ना डीजे की आवाज़ नहीं आ रही थी, इस गाँव से उस गाँव तो डीजे की आवाज़ जाती है ना। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपने उसका कुल्हाड़ी पकड़ा, सब कुछ पकड़ा, आप काफ़ी चिल्लाए, तो आप चाहते तो घर के बाहर निकल के भाग सकते थे, किसी लोग को जाकर बुला सकते थे क्योंकि आप बोल रहे हैं कि चंद कदम की दूरी पे ही वहाँ पे शादी हो रहा था, तो आप वहाँ से जाके कुछ लोगों को क्यों नहीं बुला के लेके आए कि यहाँ पे अभिषेक को मारा जा रहा है? तो कुछ दूर था ना, जैसे मेरा घर है, कुछ देर बाद रोड है, आप गए होंगे या नहीं हुए मैं ये नहीं बता सकती। कुछ दूर रोड है, फिर वहाँ पे झांझा है, फिर रोड है, बसवाड़ी है, फिर आगे कुछ दूर चलेंगे तब वहाँ पे शादी है ना। अगर पास में जो इंसान मेरा घर में है, तो पास में तो खैर बता ही दिया। आपके 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 घर से चंद कदम पे 2 घर हैं, सिर्फ़ चंद कदम पे ही। हाँ जी, 2 घर है जिसमें एक पे इंसान नहीं रहता, पूरा अपने फैमिली के साथ फरीदाबाद रहते हैं और एक के घर में तो पूरा फैमिली रहते हैं। आइलन पहला दिन आयल तो इतना तीन टोलिया कहा इधर 3 घर अइलक ह। अब तो भगवान तक लेते 20-25 गो घर हो गए। तो ऊ कहले ये लड़की इतना बदमाश रहलक ह जे तनिक भर आजी के न समझइत रहलक ह आ न तनिक भर अंगना घर में रहत रहलक ह। तो रंडी कैसन है? कैसन रंडी है? हम गाड़ी सुने के रहता हम कहले बारी तब हम उस निमना में रही तो हम गाड़ी सुने देती? बताऊ ना, हम गाड़ी सुने देती जे हमरा पोती के तू काहे कहलह? काहे बोललू ह? काहे कहलू ह? का गलती कहे तारी? तो वो लाइक हो गेल बा तो हम का करी? ओकरा जरे हम करी?